अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ़ अफज़ल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मुहर्रम स्पेशल दाल गोश्त की बहुत ही आसान रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और इसके साथ जो कुलचे आपको नज़र आ रहे हैं, इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द ही आपके साथ शेयर की जाएगी। तो बहुत ही परफेक्ट और आसान रेसिपी है दाल गोश्त की। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये आसान सी दाल गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक प्रेशर कुकर दोस्तों ले लिया है। तो गोश्त हम गलाएंगे प्रेशर कुकर के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत ही जल्दी हमारा गोश्त गल जाएगा। तो 1 किलो मैंने लिया है बीफ का गोश्त, छोटी छोटी सी इसकी बोटियां हैं। 3 टेबल स्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। तो अदरक लहसुन दोस्तों इसलिए इसमें ज़्यादा शामिल कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमने दाल का भी इस्तेमाल करना है। रेड चिली पाउडर 1.5 चम्मच ये इसमें शामिल करेंगे, और साबुत ज़ीरा सफ़ेद हाफ़ चम्मच ये इसमें शामिल करेंगे। हल्दी आधा चम्मच ये शामिल करेंगे, और पिसे हुए मसालों में ज़ीरा पाउडर ये शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे 1 चम्मच, और धनिया पाउडर 1.5 चम्मच ये शामिल करेंगे। और इसके साथ ही टमाटर और हरी मिर्चें और ग्रीन चिली साबुत ये भी इसमें मैंने शामिल कर दी है। 2 अदद टमाटर, 2 अदद प्याज और कोई 8 से 10 छोटी वाली हरी मिर्चें हैं ये शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे इसके अंदर हाफ़ कप। तो दोस्तों कुकिंग ऑयल इसके अंदर मैं कम इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रोगन रखा हुआ है, तो वो इसके अंदर मैंने एंड में डालना है। आधा कप पानी का इसके अंदर शामिल कर दिया है, पानी कम इसमें लेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और 8 से 10 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे क्योंकि बोटियां हैं हमारी छोटी छोटी सी। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसको कवर देंगे। 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे रखेंगे, फिर मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से दोस्तों तकरीबन 30 मिनट मैंने हो चुके हैं। कोई 8 से 10 मिनट मैंने इसको पकाया था, बाकी मैं कोई और काम करने लग गया था। तो जो कौरमा है हमारा वो रेडी हो चुका है और गोश्त भी अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है। अब एक कढ़ाई रख लेते हैं। तो इस कढ़ाई के अंदर उठा के जो कौरमा हमने बनाया है ये शामिल कर देंगे। तो दाल दूसरी साइड पे दोस्तों मैंने उबाल ली है, चने की दाल ली है 1 पाव, जिसको कि मैंने उबाल लिया है। पहले पानी में भिगोया था तकरीबन 4 घंटे तक। तो दाल भी हमारी रेडी है। 1 कप इसके अंदर मैं दही का शामिल कर रहा हूँ। तो टाइम को बचाने के लिए और वीडियो को छोटा करने के लिए मैंने दाल पहले से ही उबाल के रख ली है, ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबी ना हो। तो थोड़ा सा दही के साथ इसको पका लेंगे, और साथ ही जो बॉयल की हुई है चने की दाल ये इसमें शामिल करेंगे। तो दोस्तों चने की दाल मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर ली है, क्योंकि ये जो मैं बना रहा हूँ दाल गोश्त ये थोड़ा सा ऐसा बनाएंगे कि दाल इसके अंदर थोड़ी सी मेल्ट हो जाए, खड़ी खड़ी दाल ना हो। तो अगर जो आपको खड़ी खड़ी दाल पसंद हो और खड़ी दाल का दाल गोश्त बनाना हो तो फिर आपने दाल थोड़ी सी कच्ची रखनी है, बाकी इसके अंदर जाके गल जाएगी। तो एक इसको उबाल दिलाएंगे और उसके बाद इसको कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तकरीबन 15 मिनट तक इसको पकाएंगे। अब इसको मैं कवर करके रख देता हूँ 15 मिनट के लिए, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह से दोस्तों 15 मिनट हो चुके हैं। बीच में 2 से 3 मरतबा मैंने इसमें चम्मच चलाया था ताकि ये नीचे ना लग जाए। तो दाल भी हमारी गल चुकी है, पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। जितनी दाल मुझे गलानी थी वो गल चुकी है बिल्कुल। तकरीबन दाल मेल्ट हो चुकी है, थोड़े थोड़े से इसमें दाने नज़र आ रहे हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो सबसे पहले इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे 1 चम्मच, ये होममेड गरम मसाला है। खुशबू के लिए इसके अंदर मैं जायफल जवात्री का इस्तेमाल करूँगा। ज़रा सा धनिया इस पर ऐड करेंगे, और अब इसको डिश आउट करते हैं। तो देखते हैं किस तरह की हमारी दाल बनी है माशाल्लाह से। तो देखने में तो दोस्तों माशाल्लाह से ज़बरदस्त लग रही है, और मुझे उम्मीद है कि ये खाने में भी बहुत ही अच्छी होगी। मुहर्रम के अंदर अक्सर लोग दाल गोश्त बनाते हैं बांटने के लिए, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है। और थोड़ी सी मेरे पास रोगन दोस्तों रखा हुआ था, वो मैंने प्लेट के ऊपर डाल दिया है। तो निहारी का रोगन था मेरे पास जो इसके ऊपर मैंने डाला है,
और साथ में कुलचे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल की और आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। तो प्यारे दोस्तों, ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।